तो हाँ, मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, क्यों ना बात की जाए लोकी सीजन 2 के कुछ नए अपडेट की। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही कि लोकी कई मूवीज में अपेयर हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, और हाँ, एक तीसरी मूवी भी है जिसका नाम है एंटमैन क्वांटम मेनिया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को दिखाई देगा कैंग द कॉन्करर। लेकिन इन सब के अलावा अभी रिसेंटली आप लोग को पता चला होगा कि जो लोकी के डायरेक्टर्स है वो बिल्कुल नए हैं। वो डायरेक्ट किए हैं मून नाइट की टीवी सीरीज भी, और उनका ये कहना है कि लोकी सीजन 2 एग्जैक्टली मून नाइट जैसा भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं दोस्तों कि लोकी के 4th एपिसोड में हम लोग को लोकी असाइलम में बैठा हुआ दिखाई दे और यहाँ पे सिल्वी नर्स बन गई हो और यहाँ पे डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मोबियस हो। अब दोस्तों यहाँ पे चीजें काफी अलग होने वाली है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो लोकी सीजन 2 होगा वो सीजन 1 से काफी डिफरेंट होगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने दिल से कि आपके हिसाब से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी होगी, थॉर लव एंड थंडर की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि लोकी सीजन 2 में हम लोग को मोबियस के एक से ज्यादा वेरिएंट देखने की पॉसिबिलिटी बन गई है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लोकी के आखिरी सीन में क्या हुआ था, यहाँ पे लोकी किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गया था, यानी वो जो टीवी थी वो किसी और टाइमलाइन की थी जहाँ पे कैंग द कॉन्करर की हम लोग को मूर्ति दिखाई दी थी। वहाँ पे जो मोबियस भी था वो बिल्कुल अलग था, जो कि लोकी को पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग को पता है अभी तो ये शुरुआत है, यानी कि आगे जाके हम लोग को 3 से 4 ऐसे मोबियस देखने को मिलने वाले हैं जो कि अलग कैंग्स या फिर कई टाइम कीपर्स के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे कॉमिक बुक में भी हम लोग को कई मोबियस देखने को मिले हैं, तो मे भी सीजन 2 में ये चीज एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा ये हम लोग बात कर लेते हैं लोकी असेंबल टीम की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर लोकी को अपनी सिल्वी का पता लगाना है तो उसे बाकी लोकीज की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसा कि हम लोग ने सीजन 1 में देखा था, यहाँ पे जब लोकी निकला था एक जर्नी पे अलॉयथ को डिफीट करने के लिए, ताकि वो रियल टाइम कीपर का पता लगा सके इन सब के पीछे कौन है, और वहाँ पे जो असलियत सामने आई थी वो सबको हैरान कर देती थी, क्योंकि वहाँ पे बैठा था ही हू रिमेन्स, यानी कि कैंग का एक ऐसा वेरिएंट जो कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके जो बाकी लोकी वेरिएंट्स है काफ़ी हेल्प किए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ओल्ड लोकी की, तो अगर वो इल्यूजन ना क्रिएट करता तो वो जो मॉन्स्टर है जिसका नाम अलॉयथ है वो लोकी और सिल्वी को शायद खत्म कर देता। उसी तरह दोस्तों लोकी सीजन 2 में लोकी को अपनी जर्नी पे ऐसे बहुत से वेरिएंट दिखाई देंगे जो कि शायद उसकी हेल्प भी कर सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात चल रही है जो कि फ्रॉस्ट जेंट लोकी था, जो कि हम लोग को पार्टी थॉर के एपिसोड में दिखाई दिया था, वो हो सकता है उसी का लाइव एक्शन वर्जन लोकी की हेल्प करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे कई इविल लोकी भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे जाके हम लोग को एक किंग लोकी भी देखने को मिल सकता है, जो कि एसगार्ड पे राज कर रहा होगा, और हो सकता है उसका अगला मोटिव होगा मल्टीवर्स पे राज करना। यहाँ इस तरीके से काफी स्ट्रेंज लोकी की हम लोग को कहानी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोग को मैंने बताया था ना कि आगे जाके हम लोग को एक ऐसी टीम दिखाई देगी, उसमें जो उस टीम का लीडर है वो एवेंजर्स को काफी परेशान किया था, और एनिमेटेड टीवी सीरीज में तो वो एवेंजर्स की नाक में दम कर दिया था, और यहाँ तक कि थॉर को भी पहले मैच में डिफीट कर दिया था। मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है हाइपेरियन। अब दोस्तों यहाँ पे हाइपेरियन को शोबाजी करने का काफ़ी शौक होता है और इससे टोनी स्टार्क काफ़ी परेशान रहता है, और हाइपेरियन को देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स एग्जैक्टली सुपरमैन जैसी है। जैसे कि उसके पास भी हीट विजन है, और यहाँ पे उसकी कुछ ऐसी वीकनेस है जो कि सुपरमैन से काफ़ी मेल खाती हैं। जैसे कि अगर उसे धूप ठीक से ना मिले तो कमज़ोर पड़ सकता है, और यहाँ पे जिससे सुपरमैन भी मैजिक के सामने काफ़ी वीक हो जाता है, वैसे हाइपेरियन के केस में भी हो रहा है। यानी कि अगर हाइपेरियन और थॉर का मैच होगा तो हो सकता है पावर लेवल में हाइपेरियन थॉर से ज़्यादा हो जाए, जब तक थॉर अपने पीक मोड पे ना हो। लेकिन अगर हाइपेरियन और लोकी के सामना होगा, तो अगर लोकी ठीक से मैजिक को सीखा हुआ है जैसा कि सिल्वी ने उसे एक बार सिखाया था, तो हो सकता है लोकी हाइपेरियन को डिफीट कर दे। लेकिन यहाँ आगे जाके हम लोग को हाइपेरियन देखने को मिलेगा, तो उसके मोटिव क्या होंगे और वो कौन सी यूनिवर्स से आएगा, और आखिरकार वो लोकी सीजन 2 में कर क्या रहा है। तो मे भी दोस्तों हो सकता है वो लोकी के लिए बस एक बैटल का रूप हो, यानी कि दोस्तों वो यहाँ पे लोकी को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके चलते बाकी लोकीज उसे डिफीट कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि मल्टीवर्स में कितनी गड़बड़ी हो गई है, तो मे भी वो मल्टीवर्स ट्रेवल करके हम लोग की अर्थ पे आ जाए, जहाँ पे उसका सामना होगा हम लोग की अर्थ के नए एवेंजर्स से, और इस पे रिलेटेड एक मूवी या फिर टीवी सीरीज भी बन जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हाइपेरियन के अलावा एक और कैरेक्टर है जिसे ऑडियंस देखना चाहती है, जिसकी डुअल पर्सनालिटी है, और जो दूसरी पर्सनालिटी है वो एक तरीके की सुपर विलन है, और पहली की तो क्या कहने, इसका नाम है सेंट्री। अब दोस्तों आप लोग को पता होगा
इस कैरेक्टर का वेट कब से हो रहा है और बहुत लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हेनरी कैविल उसका रोल प्ले करे। तो मेरे हिसाब से लोकी सीजन 2 किसी बड़े इवेंट को यहाँ पे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो एक अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहना है, हो सकता है यहाँ पे लोकी और सिल्विया का केमियो ना हो। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे ड्यूरेशन को कम कर दिया गया है, तो हो सकता है उनके सीन को हटा दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हो के रहेगी, इसका नाम है TVA का मेंशन। यानी कि दोस्तों उस डिपार्टमेंट का कोई ना कोई तो हम लोग को इस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे ज़रूर दिखाई देगा। और अगर पूरी मूवी में ऐसा ना हुआ, तब यहाँ पे लोकी जो इतना बड़ा कांड किया है सिल्वी के साथ, यानी कि ही हू रिमेज को ख़त्म करके, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो वहाँ पे सिल्वी को रोक रहा था। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि सिल्वी भाभी ने ये सब कांड किया है, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट तो पूरे मल्टीवर्स पे पड़ना ही था। तो यहाँ पे एक की का पता लगाना है कि आखिरकार पहले मल्टीवर्स कौन ब्रेक किया। क्या यहाँ पे वांडा मैक्सिमॉफ ने किया अपने कियोस मैजिक का यूज़ करके, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया जब नो वे होम में वो सबके दिमाग से भुला रहे थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, या फिर सिल्वी और लोकी ने मिलकर किया जब उन्होंने ख़त्म किया था ही हू रिमेज को। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि पहला कदम किसने उठाया, क्योंकि अभी हाल ही में एक नया टीजर ट्रेलर आया था यहाँ पे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कह रही कि कोशिश करना कि मल्टीवर्स ना ब्रेक हो। अरे दोस्तों ये हो क्या रहा है, आखिरकार क्या डॉक्टर स्ट्रेंज पे सब इल्जाम आने वाला है? तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग वापस चले अपने हाइपेरियन वाली टॉपिक पे, तो मैं तो पर्सनली यहाँ पे हाइपेरियन थॉर का मैच देखना चाहता हूँ, क्योंकि थॉर 4 लव एंड थंडर के बाद यहाँ पे अभी तो कोई नहीं बता सकता है कि थॉर की पावर लेवल किस हद तक जा सकती है। वैसे तो यहाँ पे थॉर 4 के पहले ट्रेलर में हम लोग के जो थॉर भैया है वो हम लोग को काफ़ी शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनका जो ये रूप है वो कितनी जल्दी बदलता है और वो वापस से एंग्री यंग मैन थॉर बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आगे जाके हम लोग को थॉर की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे जब से मल्टीवर्स का नया कॉन्सेप्ट आया है, तब से जो हम लोग के करंट सुपर हीरो है उनके सामने कुछ नए चैलेंजेस आ गए हैं। उन्होंने सबसे बड़े विलन यानी कि थैनोस को ख़त्म कर दिया है, लेकिन कब कहाँ कौन से मल्टीवर्स से कौन सा थैनोस आ जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। और लोकी सीजन 1 के पहले अगर ऐसा हो भी जाता, यानी कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स का थैनोस किसी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यूनिवर्स में आ भी जाता, तो टीवी उस थैनोस को पकड़ के हटा देती और सब कुछ ठीक कर देती। जैसा कि ही हू रिमेज ने कहा है कि उसके जाने के बाद ही वो लोग असली मल्टीवर्स वॉर देखेंगे। तब यहाँ पे चाहे कोई भी थैनोस आ जाए, चाहे किसी भी वर्जन का हाइपेरियन आ जाए, या फिर थॉर और लोकी हम लोग को अलग ऑल्टरनेट यूनिवर्स से दिखाई दे, यहाँ पे कोई किसी को अब रोकने वाला नहीं है। और शायद यही रीज़न होगा कि नो वे होम में यहाँ पे हम लोग को टॉबी दिखा दिया, एंड्रू दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे TVA को कोई मतलब नहीं पड़ा। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोकी का TV हम लोग को ठीक से दिखाई देता है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आखिरकार सीजन 2 में ये कर क्या रहा है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 के बाकी केमियोज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।